सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। शुक्रिया। ओके, तो जनाब इससे पहले कि हम वर्ल्ड कप की बात करें, ज़रा पीएसएल की कल ऑप्शंस की बात कर लें। सर पहली मरतबा पीएसएल की तारीख में नीलामी पे गए, बेस प्राइस 60 लाख मुकर्रर थी और उसके बाद फिर बोलियां लगना शुरू हुई। कौन से प्लेयर्स की कीमत ने आपको सरप्राइज़ किया, कौन से प्लेयर्स की इंक्लूजन नहीं हो सकी, उस पर आप ज़रा नाउम्मीद हुए, ज़रा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो फ़हीम अशरफ की प्राइस जो है, मुझे काफ़ी हैरत हुई है। फ़हीम अशरफ की प्राइस पे सबसे ज़्यादा उनकी प्राइस मिली है। और उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल से इतनी प्राइस उनकी नहीं होनी चाहिए थी, वो कुछ रह गए। लेकिन एक बात सबसे अच्छी ये हुई है कि हमारे जितने भी फ्रेंचाइजीज़ हैं 8 उन्होंने एक अपना एक लेवल बनाया हुआ था कि हमें ये प्लेयर्स लेने ही लेने हैं। पहले से उनका माइंड बना हुआ था और इसीलिए जैसे लाहौर कलंदर ने फ़खर ज़मान को रिलीज़ किया था, हारिस रऊफ़ को किया था, लेकिन दोनों को दोबारा रिटेन किया उन्होंने। फिर कराची किंग्स ने सबसे इंटरेस्टिंग एक मूव की कि सलमान अली आगा जो कैप्टन है पाकिस्तान T20 के, उनको लिया। और फिर उसके बाद हैदराबाद ने साइम अय्यूब को पहले डायरेक्ट साइन किया हुआ था, लेकिन लाबुशैन को उन्होंने डायरेक्ट साइन किया। मुझे समझ में आया क्यों लाबुशैन जो है वो तो नहीं खेलते हैं T20 टीम में, नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल बड़े नाम है। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वैल्यू प्राइस जो है वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा दी गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं वाकई जो T20 की इस PSL में आपको काफ़ी आगे नज़र आएंगे और जो बड़े नाम है पहले से ही हैं और उनकी अपनी अहमियत है। तो PSL अब जो नेक्स्ट सीजन एडिशन होने वाला है, आई थिंक कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब टीमें जो हैं उनके पास बैलेंस हो गया है। पहले ये था कुछ टीमों के पास बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, कोयटा के पास कमज़ोर थे या इस्लामाबाद के पास ज़्यादा, लेकिन अब सब बैलेंस हो गए हैं, सबके पास प्लेइंग फील्ड लेवल हो गई है। राइट। अच्छा हैदर भाई, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है, आई फेल्ट इट, कि जितने भी हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, यानी शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हमारे बाबर आजम हो गए, हमारे नसीम शाह हो गए, इस तरह के और बहुत सारे स्टार प्लेयर्स, हम उन पर उतना ट्रस्ट, और वो खासतौर पर वो प्लेयर्स जो आपकी ऑलरेडी T20 टीम का हिस्सा है, जो इस वक्त वर्ल्ड कप भी प्ले कर रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस एज फैंस इतना ज़्यादा नहीं है उनके ऊपर। डू यू फील कि उनका स्टारडम कहीं पर आउटशाइन नहीं कर रहा है जितना वो करना चाहिए था? मतलब आपकी अपनी लीग है ये। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो अपना एक स्टारडम है वो थोड़ा नीचे जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एक वजह नहीं है। पहली तो ये है कि आप नेशनल टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। बाबर आजम है, जैसे बाबर आजम अभी भी जो है वो आइकॉन है पेशावर ज़ल्मी के, और उन्होंने उनको रिटेन किया था, लेकिन उसके बावजूद उनका स्टारडम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। दूसरे शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप देखें बड़ी तेजी से ऊपर आ रहे हैं, जैसे साइम अय्यूब है। साइम अय्यूब जो को रिलीज करना पड़ा मजबूरन, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिलीज किया हैदराबाद ने उनको, शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है उनकी आपस में कुछ बन गई थी कि हम नहीं लेंगे साइम, हम ले लेंगे। तो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन कुछ नीचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है हमेशा इस फ्रेंचाइज लीग्स जहाँ जहाँ भी होती हैं उनमें बैलेंस देखा जाता है कि किस टीम का बैलेंस कितना है, और उससे फिर जो है अब जो नेक्स्ट होगी एडिशन, मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स हैं आपके स्टार, बड़े स्टार बनने वाले हैं। सुफियान मुकीम मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ कि वो एक बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। फिर अली रज़ा हैं, फिर उसके अलावा जो है सुभान, अंडर 19 से सुभान, जी बिल्कुल। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको फ्यूचर में बड़ी अच्छी आपको एक खेप देने वाले हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो नाउम्मीद हो गए थे 2-3 साल पहले कि हमारी कोई न्यू जनरेशन नहीं आ रही, लेकिन अब ऐसा लगता है हम बड़े प्लेयर्स जो हैं पैदा कर रहे हैं, लेकिन यूटिलाइज करना होगा उनको। जैसे सलमान मिर्जा है, अब सलमान मिर्जा को अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उनकी बॉलिंग फिर खत्म हो जाएगी, जबरदस्ती उनकी जगह दूसरों को खिलाएंगे। तो यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, जैसे दूसरे मुल्क कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है या इंग्लैंड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। हैदर भाई, हाँ हैदर भाई, अब जरा हम थोड़ा सा माइक्रो नीडलिंग करते हैं किंग्स के स्क्वाड की। आज हम ज़रा बात कर लेते हैं, बिकॉज वो मुझे सबसे ज़्यादा इस बार पिछले 10 सालों से सबसे ज़्यादा बेहतर स्क्वाड कराची किंग्स का इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो फॉर्मर प्लेयर्स थे उन्होंने तो उनको रिटेन किया है, हसन अली वगैरह सारे हो गए, बट द न्यू इंक्लूजन्स आर वेरी वेरी एक्साइटिंग। एक तो ऑब्वियसली मोइन अली जो हैं वो आए हैं, उनके साथ साथ डेविड वार्नर को रिटेन किया है एडम ज़ैम्पा। Now this is very exciting. एडम ज़ैम्पा, इसके साथ एहसानुल्लाह, पूरी दुनिया की इस वक्त नज़रें उन पे होंगी बिकॉज एहसान वॉज वन प्रॉमिसिंग गाय, लेकिन वो बेचारा जो है उसके साथ इंजरी का मामला हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई, एंड देन वो यूएई वाले मोहम्मद वसीम खान,
वो आपको याद होंगे जिन्हें जो बड़ी फेंटी लगाते हैं। इसके साथ एक और बड़ी एक्साइटिंग इंक्लूजन है, शाहिद अजीज़ भी बहुत अच्छे उन्होंने राइजिंग उसमें किया था, एंड देन अब्बास अफरीदी अलॉन्ग विद आजम खान। सो कराची किंग्स की ओवरऑल लुक तो इस बार बड़ी अच्छी लग रही है हैदर भाई। बिल्कुल, दे आर ऑलरेडी इन वेरी गुड बिजनेस आई थिंक, क्योंकि कराची किंग्स जो है उन्होंने सबसे अच्छा जो अपना कॉम्बिनेशन जो है बड़ा अच्छा बनाया है। पहले उनके पास हसन अली थे, उसके बाद अब एहसानुल्लाह है, उसके बाद उनके पास बैटिंग में जो है बड़े नाम आ गए हैं। डेविड वार्नर है, डेविड वार्नर अभी तक ठीक है, उनकी फॉर्म इतनी खराब नहीं हुई है रिटायर होंगे तो, और सलमान अली आ गए हैं, तो आजम खान जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनको इस्लामाबाद ने पिक नहीं किया लेकिन कराची ने किया। तो कराची किंग्स जो है वो पहले से एक अपना माइंड बनाए हुए थे कि ये प्लेयर्स हमें लेने हैं, उसके अलावा हमें कहीं और अब जो है देखिए ऑक्शन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने पसंदीदा प्लेयर्स जिनको रखना चाहते हैं कम्बिनेशन बन जाता है। ड्राफ्टिंग में कम्बिनेशन नहीं, मैंने हमेशा ऑक्शन की हिमायत की है कि ऑक्शन होना चाहिए ताकि कम्बिनेशन आपका जो एक टीम का कम्बिनेशन बन सके। फॉर रेजिंग द प्लेयर्स, खास करके बॉलर्स, अब ऑक्शन से उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? I mean, पहले तो ड्राफ्टिंग होती थी, हाँ, अपने प्लेयर्स हो वो पिक कर रहे होते थे, उन्हीं प्लेयर्स को बना रहे होते थे, अब क्या वैल्यू रह जाएगी उनकी? देखें अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने सवाल पूछा है, रियली जो है कि अब इसके बाद जो है ना वो जो एक आपका पूल बन गया था, बल्कि मैं कहूँ कि मोनोपोली बन गई थी, वो अब खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दूं ये इससे हमेशा यही होता है। आप देखें जहां जहां ऑक्शन होता है वहां प्लेयर्स की और ग्रुप्स की जो मोनोपोली होती है वो खत्म हो जाती है, और बात यही होती है कि आपके फैंस जो हैं वो आपको अट्रैक्ट उसी वक्त करते हैं जब आपके पास जो है प्लेयर्स परफॉर्म करने वाले होते हैं, सिर्फ बड़े नाम नहीं होते हैं। तो ये सबसे अहम चीज है, और पीएसएल जो है उसमें सबसे अच्छी चीज जो है नेचुरल क्रिकेट है, आर्टिफिशियल क्रिकेटिंग है। हमारे पड़ोसी मुल्क में आर्टिफिशियल क्रिकेट होती है, 40 मीटर की बाउंड्री होती है, हमारे यहाँ कहीं पे भी जो है 40 मीटर की बाउंड्री नहीं है, 65 मीटर की 60 मीटर की बाउंड्रियां हैं, और रियल क्रिकेट होती है, और रात भर पार्टियां नहीं होती हैं। तो बहुत चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ नेचुरल हैं, और यही फैंस की वजह, फैंस भी इसी चीज को पसंद करते हैं। तो क्रिकेट अब पाकिस्तान में एक नेचुरल वे में जा रही है। ठीक है हैदर भाई, अच्छा कुछ चीज़ें जो हैं क्रिकेट से जुड़ी मैं चाहूँगा ज़रूर बात करूँ। एक तो इमाद वसीम जो हैं उन्होंने कल ट्वीट किया और बहुत नाराज़ वो नज़र आए। जो एग्जैक्टली उन्होंने बात की ना वो ज़रा अपने शायकीन को बता भी देते हैं कि उन्होंने बात की क्या। उन्होंने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि भाई जब किसी ने मुझ पे भरोसा नहीं किया तो ऐसे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भरोसा किया। उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि मोस्ट डिडंट बिड इग्नोरिंग व्हाट कैन आई डू। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इग्नोर कर दिया मेरे टैलेंट को, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड था। और एक लाइन उन्होंने और भी कही, दिस ऑक्शन स्पार्क्ड अ फायर इनसाइड मी, यानी कि मेरे अंदर एक शोला भड़का दिया इस ऑक्शन ने। आई रियली विश एंड होप कि ये शोला उस दिन भी भड़कता जिस दिन हम अमेरिका में इंडिया से हार रहे थे और इमाद जो है वो अक्षर पटेल को एक सिंगल के लिए नॉक भी नहीं कर रहे थे। इमाद हैज़ बीन अ वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन नाउ, और कैसे देखते हैं उनकी इंक्लूजन? मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए आखिरी पीएसएल है जिनमें इफ्तिखार हैं, जिनमें आसिफ अली हैं, यू नो, आई डोंट नो, मे बी शर्जील खान एज़ वेल। देखिए अब इमाद वसीम का प्राइम टाइम तो खत्म हो चुका है, अब इतनी ज्यादा उनको जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कितनी दफा तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर कहते हैं मैं वापस तैयार हूँ। 2 दफा तो पाकिस्तान टीम में वापस आए रिटायरमेंट लेने के बाद, फिर वापस आए। मैं समझता हूँ प्लेयर्स को अपने टाइम का, प्राइम टाइम का ख्याल रखना चाहिए, और जितना उन्होंने खेल लिया, जो कुछ कर लिया है, अब उनको इज्जत के साथ चले जाना चाहिए। इमाद वसीम है, फखर जमान, सबका प्राइम टाइम खत्म हो चुका है। अब आप जबरदस्ती अपने नाम से चल रहे हैं, तो जज्बाती अंदाज में आप कुछ भी कह लें, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि एज फ्रेंचाइजेस को प्लेयर चाहिए, फ्रेंचाइज को जज्बाती अल्फाज नहीं चाहिए। वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा और अपने फैंस को खरीदते हैं। वन थिंग, इससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई, हम हमेशा शायद भूल भी जाते हैं इस बारे में। व्हाट आर वी डूइंग फॉर आवर डोमेस्टिक क्रिकेट? मैंने अब आपके पुराने प्लेयर्स को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा। वैसे वो क्रिकेटर्स रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि टिल दी एंड उनको पीएसएल तक मौका मिलता रहे, जैसे इमाद की बात कर रहे थे अभी। बट हम नए प्लेयर्स को लाने के लिए अपने डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं? जो ऑलरेडी हमारे अंडर 19 या उससे भी नीचे के प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं अपने पीएसएल के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए? ये तो सबसे देखें हम कर कहाँ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
हमें जिस तरह ग्रूम करना चाहिए अपने जूनियर प्लेयर्स को, हम बिल्कुल भी उसमें हमारा माइंड ही नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, हमारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, उनके पास अभी जो हमारी जो टीम अंडर 19 में खेली है उसमें बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। उसके अलावा फिर 20-21 साल के बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल टीम्स में खेल रहे हैं, रीजन में खेल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो हैं वो सतही काम करते हैं, जो बनी बनाई चीज मिल जाती है उसे बनाते हैं। राहुल द्रविड़ से हमें सीखना चाहिए, इतना बड़ा दुनिया का प्लेयर था और उसने अंडर 19 अंडर 17 की जाके कोचिंग की। हमारे जितने बड़े प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जितने भी हैं उनको नेशनल टीम चाहिए बस। नेशनल टीम में, क्योंकि नेशनल में काम भी नहीं करना पड़ता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मेहनत भी नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ उस तरह इंटेंसिव नहीं होती हैं जैसे होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑलराइट हैदर भाई, जस्ट वन लास्ट थिंग, कल का मैच हुआ और ख़ास तौर पे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान के वाले से मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। न देखा ये गया है कि अफगानिस्तान चीज़ों के बहुत करीब आके और उसके बाद उनकी ट्रेन छूट जाती है। डू यू फील अभी भी कहीं इमेच्योरिटी रह गई है अफगानिस्तान में आफ्टर प्लेइंग ऑल दिस क्रिकेट, इतने लंबे अरसे थे, और आफ्टर ऑल द इंडियन बैक्ड सपोर्ट जो उनको मिली है, सारी उनकी ट्रेनिंग वहीं देहरादून में, दिल्ली में होती रही, सारा पैसा इंडिया लगाता रहा है, कहीं कहाँ उनसे ट्रेन मिस हो जाती है हैदर भाई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। डोमेस्टिक आपकी काम नहीं कर रही है, आप अपने मुल्क में खेलते नहीं हैं, तो आप कैसे बढ़े? आप मतलब कि मैं ये बात कहूँ तो शायद हो सकता है पॉलिटिकली बात समझी जाए कि जितने प्लेयर्स जो बिल्कुल ठीक। आप, ज़ाहिर है उन्होंने यहीं से पाकिस्तान से सीखी है। अब चूंकि पाकिस्तान में नहीं है तो प्लेयर भी नहीं बन रहे हैं। जब प्लेयर नहीं बन रहे हैं, आपका कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रहा है। couldn't agree more. जी।